वेलकम माय स्टूडेंट्स, लाडो एंड लाडलियो। आज हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं सुमन सर एंड एसटीएम चैनल में। आप लोग जो है दिल खोलकर यानी कि जुनून जगाकर पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहें, यानी ग्रामर के उन रूल को, उन नियमों को फॉलो करते रहें और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करें, एक स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ते चलें। तो उन बेसिक रूल को भी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग को देखना क्या है कि भाई इटिमोलॉजी हम लोग देख चुके हैं और इटिमोलॉजी के अंतर्गत ही जो उसी पार्ट ग्रामर का जो 5 पार्ट मैंने बताया है, तो फर्स्ट पार्ट ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि इटिमोलॉजी के अंदर ही हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उन वर्ड फॉर्मेशन को देखेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। तो इटिमोलॉजी में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इटिमोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं मेरे बच्चों। किसको देखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ भाषा का भाग, भाषा के पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा के भाग, यानी कि कितने तरीके के, कितने तरह के भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं हमारे स्पीच के। हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो इन सब बातों को देखते हैं और हम लोग देखते हैं इसका हिंदी जो होता है भाषा के भाग या भाषा का भाग बोलते हैं, यानी उसका हिस्सा। तो मेरे बच्चों अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे पहला क्या होता है मेरे बच्चों, फर्स्ट जो होता है और फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, नाउन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? नाउन। यानी कि फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? नाउन, एन ओ इवेन, एन ओ इवेन। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ इवेन। थर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ए डी जे ई सी टी आई वी, ए डी जे ई, ADJEC। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा भाग, VERB। फिफ्थ हो जाएगा भाग, सिक्स्थ जो हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, PREPOSITION। फिर सेवेंथ जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा आपका कंजक्शन। क्या हो जाएगा? कंजक्शन, CONJUNCTION। इसके बाद एट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इंटरजेक्शन, INTERJECTION। इंटरजेक्शन याद रखेंगे। कंजक्शन और इंटरजेक्शन में एक खास प्रॉब्लम क्या है, CONJU, JU यहाँ पर कंजक्शन में JU होता है, इंटरजेक्शन में JE होता है। यानी CONJUNCTION ION क्या है, यहाँ पर O है मेरे बच्चों। इंटरजेक्शन कंजक्शन इसका हिंदी जो होगा मेरे बच्चों, यानी कि नाउन। ना क्या लिखा आपने? नाउन लिखा मेरे बच्चों, नाउन, NO इवेन। संज्ञा क्या होगा? संज्ञा। सर्वनाम क्या होगा मेरे बच्चों? सर्वनाम। फिर विशेषण क्या होगा? विशेषण। क्रिया क्या कहेंगे? क्रिया। इसका होगा मेरे बच्चों क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। इसके बाद संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक, अब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय इसका जो होता है यानी कि संयोजक अव्यय,
संयोजक कव्य, संयोजक, 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 अव्यय। इसका जो था विश्व में आदि बोधक कव्य, विश्व में आदि बोधक, बोधक अव्यय, यानी कि ये 5 8 होते हैं, क्योंकि दे आर 8 क्लास, यानी कि 8 भागों में बटे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक कव्य, कंजंक्शन, संयोजक कव्य, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक कव्य। 3 बातों का ध्यान रखेंगे। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम इसको करने के लिए इसके बगल में लिख देते हैं, आपको क्या हुआ तो दे आर आवर स्पीच, आवर speech is divided into 8 classes, 8 classes. They are बोलते रहे मेरे लाडो लाडलियों, they are called parts of speech, parts of speech. मेरे बच्चों, ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन जो आपको याद रखना है। और ये 8 पार्ट्स कौन सा है, तो 8 पार्ट्स जो है ना 8 क्लासेस में जो आवर स्पीच ही हमारी भाषा, हम जो भाषण देते हैं, जो बोलते हैं, वो कितने भागों में बटा हुआ है, यानी कि डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस, यानी कि 8 क्लास में 8 वर्गों में बटा हुआ है। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी भाषा के भाग कहते हैं, यानी कि भाषा के हम लोग इसको क्या कहेंगे, भाग बोलेंगे मेरे बच्चों, भाषा के भाग बोलेंगे। और ये है भाषा के भाग कौन कौन, नाउन को नाउन, यानी कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहेंगे, प्रोनाउन को सर्वनाम कहेंगे, एडजेक्टिव को विशेषण कहेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों वर्ब को क्रिया कहेंगे, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, एडवर्ब को क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे मेरे बच्चों। फिर एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक कव्य कहेंगे, कंजंक्शन को संयोजक कव्य कहेंगे, फिर कंजंक्शन को क्या कहेंगे, कंजंक्शन को संयोजक कव्य बोलेंगे मेरे बच्चों, फिर इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कव्य बोलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तब 1 बाय 1 करके डिटेल स्टडी करते चलेंगे, नाउन से हम लोग, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, सबों का डिटेल स्टडी करते वे आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इस वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में क्या है इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में नाम से शुरू करेंगे। ओके बाय।